हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो जेनरिक ट्री की इस सीरीज़ में आज हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे। वो होगा ट्रैवर्सल ट्री में हम किस तरीके से ट्रैवर्स करेंगे, हर एक नोड को किस तरीके से विजिट करेंगे। सो दो टाइप के ट्रैवर्स होते हैं जेनरिक ट्री में, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा ट्री दिया हुआ है, उसके लिए ये आउटपुट आना चाहिए। आई नो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट इसे पार्ट बाय पार्ट एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको प्री एरिया और पोस्ट एरिया पहली समझा देता हूँ। सो नोड का जो ये वाला एरिया होता है, जब हम रिकर्जन में ये वाला एरिया आता है, या फिर जब भी नोड एक पर्टिकुलर ट्री के हम इस साइड पे होते हैं, वो है लेफ्ट साइड पे होते हैं, इसे हम प्री बोलते हैं। और हम जब इस साइड पे होते हैं तब हम उसे पोस्ट बोलते हैं। सो आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा कि हम जब भी एंटर करेंगे हम इस साइड से एंटर करेंगे, और जब भी एग्जिट करेंगे हम इस साइड से एग्जिट करेंगे। अब इस आउटपुट के लिए एक बार देखते हैं हम किस तरीके से ट्रैवर्स करेंगे। और इसे हम इससे लेते हैं। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, प्री पार्ट था। तो नोड का प्री, ये वाला जो पार्ट होगा वो एज का प्री होगा, बिकॉज हम 10 और 20 की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, 10 से 20 की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एज वाले प्री में कंसिडर होगा। एज प्री 10 एंड 20। अब जब हम 20 पे पहुंच गए, 20 भी एक नोड ट्रीट होगा। 10 का एक सब ट्री है, एक छोटा सा, जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो ये भी है, जब यहाँ पर आएगा यहाँ पर भी एक आएगा प्री वाला कॉल, वो जो प्री प्रिंट करेगा कि हम 20 के प्री में भी है। यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो ये वाला पार्ट होगा हमारा पोस्ट पार्ट, जैसा हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि नोड का राइट साइड होता है एक पोस्ट। 20 का लेट्स से ये लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड था। तो राइट साइड में जब हम आए तो ये पोस्ट प्रिंट करेगा, नोड पोस्ट 20। अब सिमिलरली जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये प्रिंट करेगा एज पोस्ट, 10 और 20 के बीच का ये एज पोस्ट है। सिमिलरली जब हम ये वाले पाथ पे होंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे एज प्री ऑफ 1030। अब हम एक नोड पे आ गए हैं, वो है 30, नोड 30। हम लोग उसका प्री प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ से जब यहाँ पर जाएंगे 30 से 50 की तरफ, तो उसका एज प्री हम प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली जब 50 की तरफ आएंगे, अभी हम इसका राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पे हैं, दैट हम यहाँ पर एज का ये प्रिंट कर देंगे। हम नोट प्री 50 प्रिंट कर देंगे। अब हम राइट साइड पे आ गए, ये पोस्ट हो गया, ये फिर से पोस्ट एरिया हो गया। हमने फिर से पोस्ट एरिया, एज का पोस्ट एरिया हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अब 30 ने अपने सेकेंड चिल्ड्रन की तरफ कॉल लगाई, वो है इस साइड पे। 30 और 60 का ये प्री एरिया हो गया। उसने एज प्री 30 60 प्रिंट किया, ये 60 का प्री एरिया हो गया। 60 का प्री एरिया, ये 60 का पोस्ट एरिया हो गया। 60 का पोस्ट एरिया, ये 60 और 30 के बीच का पोस्ट एरिया हो गया। 60 और 30 के बीच का पोस्ट एरिया, हम लोग 60 और 30 बोल रहे हैं, बट वो 30 से 60 के बीच का है, बिकॉज रूट नोड ये है, चाइल्ड नोड ये है। तो 30 से 60 की तरफ हम लोग देखते हैं, पेरेंट नोड ये चाइल्ड नोड है। अब ये हो गया हमारा 30 का पोस्ट एरिया। ये हो गया 10 और 30 के बीच का, 10 पेरेंट है, 10 और 30 के बीच का पोस्ट एरिया। हमने ये प्रिंट कर दिया। अब 10 ने अपने इस चाइल्ड को कॉल लगाया है, वो था 40। कॉल लगाते वक्त ये वाला प्री एरिया एज का, ये इस पर्टिकुलर नोड का प्री एरिया, वो था 40 का प्री, 40 का पोस्ट, 40 का पोस्ट, 10 और 40 के बीच का पोस्ट एरिया, 10 और 40 के बीच का पोस्ट एरिया। एंड फाइनली वो था हमारा नोड का पोस्ट, जो हमारा रूट नोड आया था उसका पोस्ट एरिया। तो आई होप आपको ये किस तरीके से प्रिंट करना है, ये ऑर्डर समझ आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप कोशिश कीजिए कि इसके लिए हम पैटर्न क्या होगा फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए, कि क्या पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, कि हम किस तरीके से जाएंगे। जब कॉल लगाएंगे तो कॉल लगाने से पहले क्या काम करना है, या फिर कॉल लगाने के बाद क्या काम करना है, और कितनी कॉल्स लगेगी, कि एक कॉल लगेगी, दो कॉल लगेगी, या कितनी साइज की कॉल लगेगी। सो आई होप आपको ये अभी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप एक बार सोल्यूशन खुद से ट्राई कीजिए, एंड फिर हम सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो आई होप आप लोगों ने सोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा सोचा होगा। नहीं सोचा तो भी कोई नहीं, हम डिस्कस करते हैं अभी सोल्यूशन। सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए मैं आपको पहले कुछ टर्म्स बता देता हूँ। मैंने क्वेश्चन समझाते वक्त ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया था, बट फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। ये प्री और ये पोस्ट क्या होता है। प्री होता है
किसी भी, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, छोटे से ट्री का। ट्री बना लेते हैं, ये 10, 20, 30, 40, 60। तो मैंने, अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्री का प्री ऑर्डर कैलकुलेट करना है, सो इसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब भी आपको प्री ऑर्डर कैलकुलेट करने बोला हो या फिर प्री ऑर्डर प्रिंट करने बोला हो, तो आप हमेशा एक डायग्राम बना के ट्री का इसे इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। राइट साइड पे एक डैश लगा दीजिए हर एक नोड के, सॉरी लेफ्ट साइड पे, नॉट राइट बट लेफ्ट साइड पे। ट्री के लिए, हम ट्री के लिए बात कर रहे हैं, और ये राइट साइड पे। इसका हम देखेंगे बाद में पोस्ट का, बट पहले प्री का देखते हैं। हर एक नोड के लेफ्ट साइड पे एक डैश लगा दे, एंड आफ्टर दैट हम ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे इस पोजीशन से। और जहाँ जहाँ, जब जब ये डैश को क्रॉस करेगा, ये इस पाथ को हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसे कहते हैं यूलर्स पाथ। तो यूलर्स पाथ जब जब क्रॉस करेगा इस डैश को, हम अपना आंसर प्रिंट करते चले जाएंगे। देखिए 10, यहाँ पर 10 ने अभी क्रॉस किया है यहाँ पर इस पाथ को। हम आगे गए 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 गए, एंड यहाँ पर यूलर्स पाथ ने फिर से इस डैश को इंटरसेक्ट किया, तो ये 20 प्रिंट कर दिया। यहाँ पर नीचे जाने के लिए कोई था नहीं हमारे पास कुछ, तो हम वापस रिटर्न कर गए ऊपर की साइड पे। तो यहाँ पर ये 30 को क्रॉस किया, 30। ये आगे गए, एंड ये 50। फिर से थोड़ा सा आगे गए, कुछ था नहीं, वापस ऊपर गए, एंड देन ये 60 को क्रॉस किया। सिमिलरली ऊपर गए, कुछ था नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ से हम नीचे गए, ये 40 को ये किया, एंड देन यहाँ से रिटर्न कर गए। सो मैंने आपको एक इजी ट्रिक बताया। जब भी आपको किसी भी गिवन ट्री का प्री ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा, हर एक नोड के सामने एक डैश लगा लीजिए लेफ्ट साइड पे, एंड यूलर पाथ हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए। किसी भी केस में, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हम लोग हमारे यूलर पाथ हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से यूलर पाथ को स्टार्ट कीजिए, जहाँ जहाँ उस डैश को वो क्रॉस सेक्शन, जहाँ जहाँ उसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे जैसे उसको उस ऑर्डर के हिसाब से प्रिंट करते चले जाइए। सो इससे हमें एक और चीज़ देखने मिल गई कि एक प्री ऑर्डर में हमेशा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्री ऑर्डर में हमेशा रूट नोड, हम इसे अभी के लिए जैसे रूट नोड को एक नोड कह लेते हैं, नोड पहले विजिट होगा, एंड उसके बाद उसके, ये फर्स्ट विजिट होगा और उसके बाद उसके चिल्ड्रंस विजिट होंगे, ये सेकंड विजिट होंगे। ये फर्स्ट विजिट नोड होगा, सेकंड चिल्ड्रन विजिट होंगे। हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर कैसे, पहले रूट नोड ये था हमारा, सो पहले रूट नोड विजिट हुआ, देन उसका चिल्ड्रन विजिट हुआ। अब इसका कोई चिल्ड्रन था नहीं, वापस ऊपर आया, रूट नोड ऑलरेडी विजिटेड है, इसका चिल्ड्रन विजिट हुआ। अब ये हमारा लेट्स कंसीडर रूट नोड है, इसके कुछ चिल्ड्रन है, देन इसके चिल्ड्रन उसके बाद विजिट होंगे, इसका चिल्ड्रन विजिट हुआ, ऊपर आए, सारे चिल्ड्रन खत्म हो गए। अब 10 हमारा रूट नोड है और उसका ये वाला चिल्ड्रन विजिट होना बाकी है। सो अब ये चिल्ड्रन विजिट हो गया, एंड ये आउट ऑफ द पाथ निकल गया। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इन प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर हमारा पहले नोड विजिट होता है, देन चिल्ड्रन विजिट होता है। नाउ सेम हम एक पोस्ट ऑर्डर के लिए भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये डायग्राम फिर से बना के आता हूँ, एक सेकंड दीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया इससे थोड़ी देर पहले कि प्री ऑर्डर के लिए राइट, सॉरी लेफ्ट साइड पे डैश लगा के यूलर पाथ से ट्रैवल करके हम प्रिंट करते चले। अब लेट्स सी, हम पहले इसे इसे यहाँ पर रख लेते हैं बिकॉज ये प्री ऑर्डर का आंसर है, ये प्री ऑर्डर का आंसर था, इसे यहाँ पर रख लिया। अब हम पोस्ट ऑर्डर का डिस्कस करते हैं, पोस्ट ऑर्डर के लिए कैसे होगा। सो प्री ऑर्डर का जस्ट उल्टा होगा पोस्ट ऑर्डर, दैट इज हम लेफ्ट साइड पे अब डैश मार्क कर लेंगे, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, आई एम रियली सॉरी, हम राइट साइड पे अभी मार्क कर लेंगे डैश, एंड अब हम ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। यूलर पाथ हमेशा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, हम यहाँ से आए, देखा अभी तक तो कोई इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं, यहाँ पर इसके चिल्ड्रन खत्म,
यहाँ पर कुछ तो हुआ, वो था हमारा फर्स्ट इंटरसेक्शन। जैसे इंटरसेक्ट हुआ हमने उसका आंसर यहाँ पर उसे प्रिंट कर दिया उस नोड को, सो 20। फिर से यूलर पाथ से हम आगे बढ़े बढ़े बढ़े, देखा कुछ भी विजिट नहीं हुआ। ये आया हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हमें कुछ तो प्रिंट करना था। तो हमने इस 50 को प्रिंट कर दिया बिकॉज हमने इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट को, वो था हमारा पोस्ट ऑर्डर, हमने उस पोस्ट वाली एरिया को क्रॉस किया। तो जैसे ही हम पोस्ट वाली एरिया पे आ गए हमने उसे प्रिंट कर दिया। अब सिमिलरली हम आगे बढ़े, कुछ नहीं था, यहाँ पर फिर से इंटरसेक्ट हुआ, वो आया, हम 60 के पोस्ट वाले एरिया पे आ गए, 60 को प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ गए, 30 पे आ गए, 30 की पोस्ट एरिया पे आ गए, 30 को प्रिंट कर दिया। देन आगे आए, 40 के पोस्ट एरिया पे आ गए, तो हमने 40 को प्रिंट कर दिया। एंड फाइनली जब हम आगे बढ़े तो हम 10 के पोस्ट एरिया पे आ गए, सो हमने 10 को प्रिंट कर दिया। तो इस चीज़ से हमें ये देखने मिलता है, जैसे प्रीवियसली हमने देखा था प्री के लिए पहले नोड विजिट होता है देन चिल्ड्रन विजिट होता है, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पोस्ट के लिए पहले चिल्ड्रंस विजिट होता है, यानी कि चिल्ड्रंस पे ऑपरेशन होता है, जो भी काम होता है पहले चिल्ड्रंस पे होता है, उसके बाद नोड पे होता है, रूट नोड जो भी बोलो, ये फर्स्ट ये सेकंड। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली क्या हुआ। फर्स्ट हम नोड पे थे, रूट नोड पे थे, ये हमारा मेन नोड था, यहाँ से हम आए बट काम पहले उसके चिल्ड्रन पे हुआ, चिल्ड्रन प्रिंट हुआ उसका, वो था 20 पहले प्रिंट हुआ, देन फिर से उसका चिल्ड्रन ही प्रिंट हुआ। बट अब यहाँ पर आने के बाद ये हमारा रूट नोड बन गया और उसका चिल्ड्रन प्रिंट हुआ इस 50, फिर से उसका चिल्ड्रन प्रिंट हुआ 60, फिर रूट नोड प्रिंट हुआ दैट इज दिस, एंड उसके बाद 40 प्रिंट हुआ जो इसका चिल्ड्रन था, 10 अभी हमारा मेन रूट नोड हो गया, इसका चिल्ड्रन प्रिंट हो गया, और फिर खुद एंड में रूट नोड प्रिंट हुआ। सो आई होप आपको यहाँ तक अब समझ आ गया होगा। सो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्री ऑर्डर इज नथिंग बट यूलर पाथ जब भी हमारा ट्रैवल कर रहा है वो हमारा रिकर्जन में जब हम एंटर कर रहे हैं, दैट इज यूलर पाथ जब रिकर्जन के अंदर डीप में जा रहा है। सो वाइल एंटरिंग हमारा प्री एरिया होगा, एंड सिमिलरली अगर वो एंटर कर रहा है तो हमारा ये पोस्ट एरिया होगा, वाइल यूलर पाथ से हम बाहर निकल रहे, दैट इज एग्जिटिंग, वाइल एग्जिटिंग। सो आई होप आपको ये दो स्टेटमेंट समझ आ गए होंगे। इससे हम एक और चीज़ भी हम लोगों ने जो नोटिस की थी वो थी हमारी सेकंड चीज़ थी, फर्स्ट नोड देन चिल्ड्रन, यहाँ पर फर्स्ट चिल्ड्रन देन नोड। एक और चीज़ जो हमने नोटिस की थी वो था लेफ्ट पार्ट या फिर लेफ्ट साइड ऑफ नोड, और से लाइक, हाँ किसी भी नोड का लेफ्ट साइड बोल देते हैं, ट्री नहीं बोलते बिकॉज ट्री का लेफ्ट साइड वो ज़्यादा ही अलग डेफिनेशन हो जाएगा, सो हम बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ अ नोड। सिमिलरली ये हो गया हमारा राइट साइड ऑफ अ नोड। हम इन दो डेफिनेशन से जो ये था इससे ये भी कह सकते हैं कि रिकर्जन वाइल एंटरिंग मीन्स वाइल क्लाइंबिंग द स्टैक, क्लाइंबिंग स्टैक, हमने स्टैक क्लाइंब करना और क्लाइंब डाउन करना, यानी कि स्टैक में ऊपर जाते हो और नीचे आते हो, वे अप, रिकर्जन वे अप एंड रिकर्जन वे डाउन, हमने दोनों प्रीवियस मॉड्यूल्स में देख रखा है। सो अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप वो जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए अच्छे से। सिमिलरली हम इसे कहते हैं, जैसे कि हमने इसे कहा वाइल क्लाइंबिंग स्टैक, हम इसे कहते हैं वाइल फॉलिंग फ्रॉम स्टैक। सो ये हमारी प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की जितनी भी डेफिनेशंस थी या जितना भी कंसेप्ट था, यहाँ से आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार वीडियो को फिर से पीछे लेके जाइए एंड एक बार फिर से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सो अब हमने जो भी सेम किया हम हमारे इस क्वेश्चन के लिए
एक बार कोड करने की कोशिश करते हैं। सो हमें बोला था इस तरीके से कोड करना है कि हमारा आउटपुट आएगा नोड प्री, एज प्री, और ये सब ऐसा आना चाहिए। सो कोड करते हैं इसे। तो यहाँ हमें बोला है राइट योर कोड हियर। तो हमने जिस तरीके से डिस्कस किया था, फर्स्ट हमें दिखाना है कि हम एक पर्टिकुलर नोड पे, तो हमें पहले प्रिंट करना है कि हम उसके प्री एरिया पे, नोड के प्री एरिया पे। सो सी आउट, बट बिफोर दैट लेट्स से, हाँ ओके, सी आउट नोड का प्री एरिया पहले हम प्रिंट करेंगे। वो था नोड प्री, कैपिटल में है प्री, वरना ये रॉन्ग आउटपुट देगा। एंड उसके बाद होगा हमें उस नोड का वैल्यू प्रिंट करना है, नोड का वैल्यू प्रिंट करना है। सो हम देंगे नोड का डेटा एंड नेक्स्ट लाइन। अब हमारा फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप इसलिए चलेगा क्योंकि हमने अभी प्री वाला साइड प्रिंट किया। मैं आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने ये वाला साइड प्रिंट किया, ये वाला हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया था। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। हमने अब ये वाला साइड प्रिंट किया, अब हमें ये वाला प्रिंट करना है, एंड देन हमें फिर से ये वाला एंड ये वाला। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसे कोड करने की कोशिश करते हैं। हमने अब वो वाला नोड का प्री प्रिंट कर दिया। अब हमें उसके चिल्ड्रंस के लिए कॉल लगानी है। सो हमने एक फॉर लूप लगाया जो उसके हर एक चाइल्ड पे ट्रैवर्स करेगा। चाइल्ड चिल्ड्रन, ओके। सो यहाँ से हमने अब प्रिंट करना स्टार्ट किया उसके एज के लिए, जो एज का प्री था एंड एज का पोस्ट, ये दोनों हम चीजें यहाँ पर प्रिंट करेंगे इस फॉर लूप के अंदर। एच प्री एंड इसे प्रिंट करेंगे सेम यही नोड डॉट डेटा। एंड यहाँ पर हमें ये भी प्रिंट करना है कि हम कौन से रूट नोड और जो नेक्स्ट नोड आने वाला है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, यूलर्स पाथ में जो करंट नोड है और उसका जो चिल्ड्रन नोड है जिस पे हम विजिट करेंगे, हमें वो दोनों का डेटा प्रिंट करना है। सो ये हो गया नोड का चाइल्ड, हम डेटा प्रिंट करेंगे, डॉट डेटा नहीं। सेम चीज कॉपी करेंगे ना। हमारा जो ट्रैवर्सल का कॉल लगेगा, जो यूलर्स पाथ, जो रिकर्जन कॉल होगा, जो हमारा यूलर्स पाथ डिसाइड करेगा, उससे हम कॉल करेंगे। और ऐसे सेम फंक्शन को कॉल होगा ट्रैवर्सल्स विद जो हमारा करंट नोड है, वो होगा हमारा चाइल्ड नोड, उसे एज एन रूट नोड पास करेंगे। एंड देन अगेन सेम थिंग विद पोस्ट। अब हमारा एच प्री और एच पोस्ट प्रिंट हो चुका है। अब हम नोड का पोस्ट पार्ट प्रिंट करेंगे। ये होगा नोड प्री की जगह पे नोड पोस्ट एंड एंडल, ओके। सो यहाँ से अब हम जो पहला हम लोगों ने बोला था, यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। ये जो हमारा पार्ट है, ये जो ट्रैवर्सल से जो पहले वाला पार्ट है, इस कॉल से पहले वाला, इस पार्ट को हम कह सकते हैं प्री एरिया। ठीक है, जहां पर हमारा जितना भी प्री का काम होगा, जो हम लोग लेफ्ट साइड वाला बोल रहे थे, हम ट्री के अंदर का, ट्री इनसाइड अ ट्री,
लेफ्ट ऑपरेशंस जो होगी हमारे, ये यहाँ पर होगी। एंड सेम अगर मैं कहूँ ट्रैवर्स, इसके बाद जो होगा, जो कॉल के बाद होगा, वो होगा हमारा पोस्ट एरिया। पोस्ट एरिया जो इनसाइड अ ट्री हमारा लेफ्ट साइड पे होगा, सॉरी राइट साइड पे होगा। ये होगा हमारा सेकेंड डेफिनेशन अगर बोलने गए, वाइल एंटरिंग दी ट्री। और ये हमारा होगा वाइल लीविंग द ट्री। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। एक बार इसे रन करके देखते हैं। ओके, कंपाइलेशन एरर। ओके, तो बेसिकली मैंने ये गलती कर दी थी, स्पेसेस नहीं देने चाहिए था शायद से। एरर है। होप अब आंसर आ जाना चाहिए। रन करके देखते हैं। अगेन कंपाइलेशन एरर आउट, इसकी वजह से लाइन नंबर 87 के अंदर जो होगा, चिल्ड्रन पे कॉल लगी और यहाँ पर एंड हुई। सॉरी गाइस, मैंने ये देखा नहीं, हम पहले कॉपी कर लेते हैं। ये कोड हम रन कर रहे थे जावा में, जावा के कंपाइलर पे, एक्चुअली सीपीपी कंपाइलर पे हमें रन करना था। तो एक्चुअली हमारी साइट पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स है, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपका प्रेफरेबल लैंग्वेज कौन सा होगा। सो हम लोग तो जो C++ में कर रहे थे। सॉरी, अब रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर है import. ओके, यहाँ पर यही गलती हो रही है। सी पहले हम ये जो कोड लिखा है हमने, इसको कॉपी कर, बिकॉज ये हमारा इम्पोर्टेंट है। रीसेट करते हैं, कन्फर्म, हियर, यहाँ पेस्ट करते हैं। अब एक बार रन करने की कोशिश करते हैं एंड हमारा आंसर एक्सेप्ट हो रहा है। सो गलती हमारी कुछ नहीं थी, हम यहाँ पर स्पेसेस दे दे तो भी चलेगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा। बस यही है कि कंपाइलर हमारा दूसरा था। तो इसे सबमिट करके देखते हैं। सो ये सबमिट हो रहा है, सारे टेस्ट केस क्लियर रन हो रहा है। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे थे। हमने ड्राई रन किस हिसाब से किया, और प्री आपको इस क्वेश्चन के थ्रू प्री एरिया, पोस्ट एरिया, रिकर्जन हम लोग किस तरीके से प्री एरिया एंड पोस्ट एरिया डिफाइन करते हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा जो हमने प्रीवियसली लिया था, बट दिस वाला एग्जांपल कि ये किस हिसाब से, किस तरीके से हमने ये प्रिंट किया। एंड सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, बिकॉज हम लोग आगे चल के ये जो प्री एरिया और पोस्ट एरिया वाला कंसेप्ट है, ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।